नमस्कार, मैं रूपाली और आप देख रहे हैं डी न्यूज केवल सच। समस्तीपुर जिले के छतौना पंचायत में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 134 का सूचना के अधिकार से गांव के ही एक युवक ने कुछ वर्षों का लेखा जोखा मंगवाया। कागज को देखने से कई गड़बड़ियां नजर आई। देखिए एक रिपोर्ट छतौना पंचायत के सूरतपुर आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 134 का। यह है छतौना पंचायत का सूरतपुर गांव और ये है समेकित बाल विकास परियोजना के तहत संचालित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 134। पटेदारी के झगड़ा में आंगनबाड़ी केंद्र निशाना बना है। केंद्र संख्या 134 पर बना यह पुलाव खिचड़ी जैसा दिख रहा है। केंद्र की सेविका ने कुछ भी दिखाने से इनकार कर गई। जो दिखा वो मैं आपको दिखा रहा हूँ और आगे भी आप देखिए। नमस्कार, हम हैं हरेश्वर और अभी हम समस्तीपुर जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर हैं। हमारे पीछे ये बोर्ड लगा हुआ है समेकित बाल विकास परियोजना केंद्र संख्या 134। यह आंगनबाड़ी केंद्र है। यह छतौना पंचायत का सूरतपुर गांव है। हम आपको अंदर ले चलते हैं, दिखाते हैं जो कंप्लेन करने वाले लोगों ने सही कंप्लेन किया या नहीं। लोगों ने बताया क्या जो बच्चे यहाँ नहीं आते हैं और यहाँ की विधि व्यवस्था सही नहीं है। ये देख लीजिए हमारे बगल में एक वो क्या कहते हैं टोपिया रखा हुआ है और इसके अंदर खिचड़ी बना हुआ है। नहीं, पुलाव है। अच्छा, पुलाव है। कितने वर्षों से केंद्र चला रहे हैं? 98 से। 98 से चला रहे हैं। जी। अच्छा, आपके यहाँ कितना बच्चा आता जाता होगा ये? 40-45 आ जाता है, लेकिन हमको लाभ मिलता है 40 बच्चा का। 45 आ जाता है तो फिर आपको अपने घर से देना पड़ता होगा? उसी में से खिलाते हैं, बढ़ता घटता रहता है। क्या क्या देते हैं, कैसे कैसे क्या रूटीन है आपको? किस दिन क्या खिलाना नहीं खिलाना है? उस दिन का रिकॉर्ड सोमवार का है यही पुलाव, मंगलवार का है पौष्टिक लड्डू, बुधवार का, उसके बाद शनिवार को खिचड़ी है, शुक्रवार का रसियाव है। आज कितना बच्चा? इधर अभी 36 बच्चा है प्रेजेंट। आज 2-4 लोग भाग गए हैं सुइया के लेकर के। अच्छा, डरे। हाँ। चॉकलेट देते हैं बच्चा को? चॉकलेट हमको नहीं मिलता, हम नहीं देते हैं चॉकलेट। बिस्किट भी बंद है। मतलब ये सब के अलावा कुछ मिलता है कि नहीं? नाश्ता में चूड़ा गुड़, चना गुड़, ये मिलता है। हाँ नाश्ता में। कितने बजे से केंद्र चलाती है? 10 से 2। 10 बजे से 2 बजे तक। 2 बजे। अच्छा, इसके दौरान खाना एक ही बार देती हैं? हाँ, खाना एक बार देती हैं। अच्छा, वो जो क्या कहते हैं गर्भवती महिलाओं को जो दिया जाता है वो सामान देते हैं? हाँ, जब मिलता है तब देते हैं। गर्भवती धात्री 8 गर्भवती 8 धात्री है और उसके बाद 40 बच्चे को सूखा राशन पड़ता है। अच्छा, कितना देना पड़ता है गर्भवती महिलाओं को? 3 किलो 1.5 किलो दाल, 3 किलो चावल। 3 किलो चावल, 1.5 किलो दाल ये देते हैं। कभी कोई शिकायत भी किया? नहीं, हमको कोई कहीं शिकायत नहीं किया है, सिर्फ फ्री के लेकर के इतना हमरा उलझन है। केंद्र में ये बच्चे हैं, इन्होंने बोला 36, लगभग लग रहा है 36 के करीब है। अच्छा बताओ, इसमें से पढ़ने आता है? क्या क्या पढ़ती है? उठता हाँ, की नाम छ? गायत्री। अच्छा, पढ़े छो? ABCD आवे है? 1 2 ओहो नहीं आवे छे। ए तो एलो तो कुछ सीखल कि नहीं? मैडम पढ़वे छथुन कि नहीं? पढ़वे छथिन? तोहर की नाम हो? आती प्रियंका। प्रियंका। कौन क्लास में पढ़े छी? अच्छा अच्छा अच्छा, ये बाहर का बच्चा है। अच्छा बताओ बेटा, आपका इधर आइए, उठ खड़ा हो। वेरी गुड। क्या नाम है? सृष्टि। अरे वाह। पापा का नाम? हम नहीं जान रहे हैं। हम नहीं। मम्मी का नाम? नहीं जानती है? अच्छा, पढ़ने आता है? क्या क्या आता है? ABCD। अच्छा, फर्क बताइए तो। बोलिए नहीं बोलिएगा। 1 2 आता है? सुनाइए तो 1 2। एक दो सुना दीजिए हमको। चॉकलेट हम आपको देंगे, सुनाइएगा तो।
हम देंगे आपको। कौन सुनाएगा हमको ABCD बताइए, कौन सुनाएगा ABCD? आता है? आजा इधर, आजा इधर, आजा आजा। है, नाम क्या है? अच्छा, ये बोलती नहीं सही से। क्या नाम है आपका? हाँ, क्या नाम है? अभिषेक। अच्छा, पढ़ते हैं? हाँ। इधर घूम जाए, इधर घूम जाए। क्या क्या पढ़ते हैं बेटा? ओ आ तने सुनाइए हमको। ओ हाँ, अरो आरती हाँ, हर्षी। अच्छा, आरो अच्छा, और बताइए। एक और दो, कुछ नहीं। और कुछ नहीं। 1 2 आता है? नहीं आता है। ABCD आता है? और क ख? नहीं। मैडम पढ़ाती हैं? खूब पढ़ाती हैं? अच्छा अच्छा अच्छा। केंद्र पर ही एक महिला आई हैं, उनका भी बच्चा यहाँ पढ़ता है, तो जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मुन्नी देवी। यहाँ किस लिए आए थे? सुइया दिलाने। सुइया, कोरोना वाला? हाँ ले लिए? हाँ। पहला डोज है कि दूसरा डोज है? दूसरा रोज है। दूसरा डोज। अब हो गया ना? हाँ। कोरोना नहीं होगा? नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ इस केंद्र में कोई पढ़ता है? आंगनबाड़ी केंद्र में आपका भतीजा भतीजी पढ़ता है। हाँ। यहाँ से कुछ मिलता उलता है कि नहीं आपके भाभी को? दाल चावल मिलता है। मिलता है? हाँ। कब कब मिलता है? महीना में दे हथिन जान। महीना में दे। हाँ। की नाम भेल? रामपरी देवी। अच्छा, कतो एलिए रे? सुइया लेबे सुइया ले ले। कहाँ आंगनबाड़ी केंद्र पर? हाँ। अच्छा, ये बच्चा सब के ये? पोती पोता। पोती पोता या? हाँ। तो आबै छे तो ई तो की छे, खाना पीना दे है बच्चा? हाँ दई है सब। अनाज अनाज हाँ मिले, हाँ मिले, हाँ मिले है? हाँ यहाँ मिले, खाए पिए में का चले कई सब शिकायत के तो कुछ होने मिले। धो कथी कह दो नहीं पीस क्या शिकायत के बहुत आदमी है, कहियो हलवा कहियो कुछ मिलते रहे, राशन आ मिले हमारा बचवा के पोता के नाम से। अच्छा, वही से मैं कसर नहीं है। के ना करे छे? की करबे दुनिया के लोग है यो नहीं केना कहो, दुनिया ना चले है, की करबे ओकरा, आरो कोई बात नहीं है। अच्छा, आप आपसे में बुझाई झगड़ा करे? हाँ आपसे में, हाँ आपसे में, हाँ अपना भाई में बनते करो नहीं है, समाज में बनता रहे। जानते छी समाज के हाल की ये से। की नाम भेल चाचा? रामबरन महतो। कहाँ घर भेल? घर तो सुरतेपुर भेल। ये रामबरन जी थे, सूरत इनका घर है। अच्छा, रेलवे से रिटायर के लिए ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छे सज्जन हैं और इन्होंने बताया है क्या कीजिएगा, दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं और आपस में नहीं बनता है तो समाज में कैसे बनेगा। अभी हम 134 नंबर आंगनवाड़ी केंद्र पर ही हैं, ये पीछे का भाग है और हमारे साथ ये सज्जन है, इनकी पत्नी यहाँ सेविका है या सहायिका? आंगनवाड़ी सेविका है इनकी पत्नी, पवन कुमारी नाम है, पवन कुमारी। अच्छा, एक बात बताइए, जो कुछ विवाद चल रहा है इस भवन पर? सर इस मेरे पिताजी जो है सो दान में जो है सो राज्यपाल के नाम से लिख दिए थे। अच्छा, कब लिखे थे? ये लगभग 98 के आसपास ही, जब से नौकरी हुआ था उसी समय में, तो उस दिन से जो है सो आंगनबाड़ी केंद्र चलता आ रहा है। और मेरे जब पिताजी मर गए हैं उसके बाद से जो इसी आंगनबाड़ी केंद्र का भूमिका हमसे जो है सो कागजात मांगता है और उसका हिस्सेदारी मांगता है। और ये जब सरकार के नाम से लिख दिए तो हम कहाँ से उसके हिस्सेदारी देंगे, इसीलिए जो है सो ये लोग जो है सो झूठा आवेदन सब देते रहते हैं विभाग। ये नरेंद्र बाहुबली अपने आप को कहते हैं, जो उनके। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो भवन बना है ये किसने बनवाया है? ये जो है सरकार ने बनवाया है। कितने लाख का था? ये 1,98,000 का था। ये बनाया है? बनाया है। किस साल बनवाया है? ये लगभग 98-99 के आसपास ही बना था। अच्छा, आपके पिताजी जब जीवित थे? जीवित थे। ये डोनेटेड जगह है राज्यपाल के नाम से और सरकार ने यहाँ राशि दिया है बनाने के लिए। और इस जमीन पर जो भवन बना है, इस जमीन के लिए विवाद चल रहा है। इनके अपने लोग जो हैं, इनके पटीदार, वो झगड़ा करते हैं, हमेशा रंजिश होता रहता है, कभी मारपीट इनसे कभी उनसे, ऐसा होता ही रहता है। और यह एक शिक्षा का स्थल है आंगनवाड़ी केंद्र। नाबालिग बच्चे पढ़ते हैं और इस काम के लिए, पढ़ाई के लिए यहाँ इनके पिताजी डोनेट किए हैं। लेकिन अब आज यह ज़मीन विवाद का घर आज बन गया है।
आपका क्या नाम है? मेरा नाम महेश प्रसाद सिंह है। हम भूतपूर्व उप सरपंच हैं, वर्तमान में पंच हैं जीते हुए वार्ड 9 से। बहुत बढ़िया, अच्छे लोग हैं, अच्छा काम करते हैं तो पुनः जीते जाते हैं ना। तो अब देखना है जो जिन्होंने शिकायत किया है उनसे भी हम बात करेंगे और इस इलाके के कुछ लोगों से भी बात करेंगे, इनके विषय में जानेंगे जो भाई सच्चाई है क्या। की नाम है? मीना देवी। की दिक्कत है ये बताओ। हमारा दिक्कत है कि से 4 साल में कुछ हमारा पोता कमबे रहे आ मार्च में से फर्जी संग करे रहे तो हम पोता के खिचड़ी बिचड़ी दै छ नहीं न तो संगे करे छ तो कहलक कि से हियाँ सदा व्रत बटा है कि से अपन पोता के ल जा हियाँ से तो हम पोता के हमरा भगा दिलकै तो हम अपन पोता के कहाँ पढ़ैत रहे पोता? आंगनबाड़ी में। हाँ, अखनी अथी कन्वेंट में वो भगा दिलकै तो कन्वेंट में भेजलिए आ जब 6 साल पूर गए तो सरकारी में नाम लिखलिए। कहाँ घर भेल? सूरतपुर। हमारे साथ दूसरी महिला बैठी हुई है, हम इनसे जानते हैं जो इनका बच्चा कहाँ पढ़ता था और क्या दिक्कत आई इनसे। की नाम भेल? मंचन देवी। की बात इससे बताओ तो पूरा। बातचीत है कि आंगनबाड़ी के में पढ़ाई रहे हमारे बच्चा तो उम्र से पहले तो भगा दिलकै आंगनबाड़ी से, झंझट चले रहे घरेलू, लेकिन उस आंगनबाड़ी के केंद्र पर चर्चा को हम बच्चा को भगा दिलकै और खिचड़ी उचड़ी कुछ नहीं दे रहे। कितने दिन पढ़ल कहाँ के? क्या साल बच्चा? लगभग 2-3 साल। हाँ 2-3 साल पढ़ले। उ जे चावल दाल भेटे से दैत रहे की? नहीं, 1-2 बेर दिलकै तकर बाद नहीं दिलकै। 1-2 बार कते देलक रहे? वही 1.5 किलो के चावल और आधा किलो के लगभग दाल, हाँ 100-200 ग्राम सोयाबीन। 4 किलो के मिले छे ना चावल? तो उतना नहीं मिले रहे ना, 1.5 किलो चावल देते रहे। हाँ। केरो एलखिन रहे वहाँ जांच उच करते तो शिकायत नहीं करिए रहे? हियाँ हमारे के जानकारिए नहीं मिले रहे जे जांच वाला लिखे ना। आंगनवाड़ी केंद्र का जो मुद्दा है इस विषय में हमें नागेंद्र कुमार जी ने फ़ोन किया था, तभी हम उन्हीं के आवाज़ पे हैं। इनका कहना है कि जो आंगनवाड़ी केंद्र नहीं है, एक उगाही का अड्डा है। वहाँ पर सही से किसी भी चीज़ का आवंटन नहीं होता है, कोई काम सही से नहीं होता है, बच्चे को सही से नहीं पढ़ाया जाता है और बच्चे को जो पोषाहार मिलता है वो सब भी नहीं दिया जाता है। और इनका ये भी कहना है जो आंगनवाड़ी केंद्र चलाती है महिला, उनके पति उनके बच्चे दबंग हैं, लोगों को डरा धमका कर रखते हैं और केंद्र चलाने योग्य नहीं है। क्या मामला है ये बताइए। मामला ये है कि मुंचुन देवी जिनसे अभी बात हुई, उनके पति राकेश कुमार ने हमसे एक दिन कहा कि भैया हमारे बेटे को 6 साल से पहले आंगनवाड़ी से भगा दिया गया। हमने कहा ठीक है, तो सूचना के अधिकार से कुछ कागज़ मंगवाए गए कि क्या क्या है देखिए ज़रा। तो इसमें देखा गया कि हमने सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट जो है वो सूचना के अधिकार से राकेश कुमार ने मंगवाया। फिर हमने उसका अध्ययन किया तो उसमें देखा गया कि जो अध्यक्ष हैं लगातार 2014 से लेकर के और 2016 तक के अध्यक्ष जो हैं वो हमारे अभी जो हैं वर्तमान में पंच हैं जागेश्वर राम, है ना। फिर हमने देखा कि जो रिपोर्ट है वो एकदम फर्जी है। इसमें जो कहीं कोई ऐसी बैठक कभी तो हुई नहीं, क्योंकि लाभुक क्षेत्र के हम भी एक जनता हैं और नियम तो हमें भी उस बैठक में होना चाहिए। तो कभी तो हम लोगों को कोई ऐसी सूचना दी नहीं गई। फिर जब इसका अध्ययन किया तो पता चला कि जागेश्वर राम जो अध्यक्ष हैं उनका साइन सबसे ऊपर था। फिर हमने उनको बुलाया और सहज वार्तालाप के माध्यम से पूछा कि ये जो आपका साइन सबसे ऊपर है, क्या आपने कभी ऐसी मीटिंग की थी, क्या आपके सामने कभी लाभुकों ने हस्ताक्षर किया या किसी को पोषाहार वितरण किया गया। तो उन्होंने जो वक्तव्य दिया वो सुनकर मैं चौंक गया कि ऐसी कोई कभी मीटिंग वूटिंग नहीं हुई है। हमारे घर पर जाता था और हमसे साइन करवा लेता था, सारे के सारे रिपोर्ट फर्जी हैं, ये है। उसके बाद मैंने इस पर एक शिक्षिका का साइन है श्वेता रानी, उनसे बात की तो उन्होंने मुझे ऑडियो क्लिप जो अब आप सुन सकते हैं उसमें बताया कि साइन तो कर दी हमने। हाँ, तो हमने कहा मीटिंग हुई थी, कभी आप गए थे? तो उन्होंने कहा नहीं मीटिंग नहीं हुई। तो हमने कहा आपने साइन क्यों कर दिया, जबकि आप सरकारी सेवक हैं, आपका एक दायित्व बनता है। ये जो जनता द्वारा चुनकर आने वाले लोग हो सकता है कम पढ़े लिखे निरक्षर हो सकते हैं, लेकिन जो एक सेवानिवृत्त शिक्षक और एक कार्यरत शिक्षक, 2 शिक्षकों को सामाजिक अंकेक्षण समिति में रखना अनिवार्य है उस बैठक में। अगर वो सब नहीं है तो बैठक अमान्य मानी जाएगी। आप देख सकते हैं किसी बैठक में एक टीचर का साइन है,
पहले में, बाकी के बाद किसी में सिर्फ सेवानिवृत्त शिक्षक का साइन है, कार्य शिक्षक का साइन कहीं नहीं मिले। खैर कोई बात नहीं। अभी तो मैं गया था केंद्र पे, तो 35-36 बच्चे वहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे, और वो जो पवन कुमारी हैं वो पढ़ा रही थी बच्चों को, और वहाँ पर पुलाव भी, हाँ मैंने वो, हाँ, और हाँ कविता पढ़ा रही थी, और वहाँ पर पुलाव बना हुआ था। और कई लोगों से भी हमने बात किया है, तो लोगों ने कहा कि नहीं सर सब कुछ सही है यहाँ पर, ऐसे कोई बात नहीं। उनका नाम बताएंगे कौन कौन, किसने आपसे कहा? वो हमारा बात है ना, मैंने उनसे बात किया, उनके बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, और हमने बात किया, वो अपने बच्चे को उसमें से निकाल के ले जा रहे थे। वो आज अभी वहाँ पर कोविड का सुई चल रहा था, टीकाकरण, तो वो लेने आए थे। फिर हाँ देखिए ये जो मतलब प्रोसेस चालू है, लगभग सूचना के अधिकार का प्रोसेस 3-4 महीने से चालू है। उसके बाद हमने 24 तारीख को लिखित रूप से व्हाट्सएप पे एक चैतन्या मैडम है पटना में, ICDS जो डायरेक्टर उनके पास बैठती हैं, उनको हमने कहा भी और चैट भी किया, लेकिन जब उनको हमने प्रूफ भेजा तो उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। वो सारा अभी आप देख सकते हैं मोबाइल में। हाँ, तो उसके बाद ये लोग क्यों ब्लॉक किया? क्योंकि वो सब मिली भगत है, ये लोग सचेत हो गए तब से, और ये 4-5 दिनों से ऐसा हो रहा है कि आप गए होंगे तो हो सकता है 4-5 दिनों में ऐसा हो, लेकिन इससे पहले कभी कुछ नहीं हुआ। और ये 2014 से लेकर के 2020 तक 21 तक की सारी रिपोर्ट है जो एकदम भ्रामक और फर्जी है। अब मैं आप जरा देखिए, आप जरा कैमरे को इधर ला सकते हैं तो इधर भी देखिए, यहाँ जो साइन है दुकानदार का, किराना स्टोर्स का, वो हर पेज पे आपको हर साइन में एकदम अंतर मिलेगा, यानी वो किसी एक व्यक्ति के द्वारा ही किया गया साइन है जो ऐसा होता है। बाकी जो समाज तो एक ही तरह का साइन करेगा? नहीं, अब तो हो सकता है अलग अलग व्यक्ति के द्वारा किया गया हो, लेकिन साइन में बहुत अंतर है, वो आप देख सकते हैं। हाँ, दुकान का नाम विनोद किराना स्टोर ही है। उसके बाद देखिए कि यहाँ जो है मुंचुन देवी और मीना देवी के अनुसार साइन कभी इन्होंने नहीं किया, और इनका फर्जी साइन है। जागेश्वर राम जो अध्यक्ष थे, उनके द्वारा कहा गया कि उन्होंने कभी बैठक नहीं की ऐसी। उन्होंने बोला है साइन किए हैं लेकिन बैठक एक, हाँ, साइन घर पे करवाया गया, तो वही फर्जी है ना। हाँ, साइन तो उनका है ही। उसके बाद एक दाया देवी है जो वर्तमान में है, उनका भी वीडियो मेरे पास है, सहज वार्तालाप के माध्यम, जो अभी आपको हमने दिखाया भी है। उसमें भी वो कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ। क्या वो कह रही है ना कुछ नहीं हुआ? तो वो भी तो आप बोलिए कि कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ। हाँ, तो कुछ नहीं हुआ, कभी कुछ नहीं हुआ, घर पे आता था साइन करवा लेता था। तो इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ये सारे विपत्र जो है वो फर्जी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो एक आंगनबाड़ी की कागजों को लेकर के आप निकाल, मतलब क्या लगा आपको जो इसमें आप इंटरेस्टेड होने लगे, ये बताइए। क्योंकि ये तो जो मीटिंग हुई नहीं, और खासकर 2011 के बाद सरकार ने जब आंगनबाड़ी की बहुत शिकायत जा रही थी, तभी ये सामाजिक अंकेक्षण नामक अवधारणा लाई कि ताकि भ्रष्टाचार पर अंकुश रखा जा सके, और जो लाभुक नहीं भी है अगर पोषक क्षेत्र का व्यक्ति है तो वो भी उस सामाजिक अंकेक्षण में जाए और अपनी सहमति और अपनी असहमति व्यक्त कर सके, और उनके सामने में सबको पोषाहार वितरण किया जाए। लेकिन ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं, कभी हमने देखा ही नहीं। तो मुझे लगा कि ये तो बहुत बड़ा घोटाला और झोल हो रहा है। दिनों से आप ये काम कर रहे हैं? मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, एक सामाजिक रूप से जागरूक व्यक्ति हूँ, तो मुझे पता है कि समाज में एक सही दिशा में ले जाना हमारा कर्तव्य है। इसलिए मैं इसमें इंटरेस्ट लेता हूँ, क्योंकि ये हमारी लड़ाई नहीं, समाज की लड़ाई है, और ये भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई है। तो मैं आपको एक और बात बताता हूँ इसमें। ये जो आप जरा इधर कैमरा अगर लेके आएंगे तो यहाँ देखिए कि सामाजिक अंकेक्षण में जो महिला पर्यवेक्षिका होती है उसका हस्ताक्षर बहुत आवश्यक होता है, लेकिन यहाँ सामाजिक अंकेक्षण 20 को बनाया जाता है ना, जबकि महिला पर्यवेक्षिका का साइन 21 को होता है। ठीक है, ये हम मान लेते हैं एक दिन लेट आई होगी, ये भी गैर कानूनी है। दूसरा, अब हम अगली रिपोर्ट की बात करते हैं। तो रिपोर्ट चूँकि फर्जी है उनके अनुसार, जो अध्यक्ष है उन्हीं के अनुसार कि ये बैठक हुई नहीं। अब देखिए यहाँ पे वार्ड मेंबर का जो साइन है वो डेट है 20/12/2014, जबकि जो पर्यवेक्षिका है उनका साइन है 2/2/2015, यानी 2 महीने बाद वो इस रिपोर्ट पे साइन करती हैं। तो वही बताएं कि ये बैठक हुई कब, 2/2/15 को हुई कि 20/12/14 को हुई। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें जितने लोगों को बताया गया है उसमें कितनों का साइन है, नहीं है, एकदम नहीं है। और मुझे लगता है कि ये सब साइन जो है वो मीना देवी, ये सब तो सब फर्जी साइन ही है। समस्तीपुर के जिलाधिकारी तो ये काम कर सकते थे, आप उनसे मिला कभी? अभी हम सारे प्रूफ तैयार कर रहे हैं और हम एक रिपोर्ट बना रहे हैं, और वो रिपोर्ट जो है कम से कम 5 पन्नों का रिपोर्ट है, और पूरे कागजी रिपोर्ट और पूरे प्रूफ के साथ हम जिलाधिकारी महोदय के पास भी जाएंगे, और इस राज्य के जो इस विभाग के जो प्रधान सचिव हैं उनसे बात हमारी फ़ोन पे हो गई है, कहे आप सब लेके आइए, रिटर्न में लेके आइए, प्रूफ में दम है तो हम काम करेंगे। और सारा जो वीडियोज़ है हमारे पास सबका मैं CD बनवाऊँगा, सब लेकर के हाई कोर्ट में दूंगा, लोक आयुक्त बिहार में दूंगा,
है ना। और मैं प्रधान सचिव, माननीय प्रधान सचिव को दूंगा, जिलाधिकारी महोदय को दूंगा, और मैं चाहूँगा कि किसी सक्षम प्राधिकारी से जांच होनी चाहिए, कागजी जांच होनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति को डरा धमका करके तो वो गलत बोलवा सकते। जैसे अभी आप कहें कि हम गए तो वो बोला कि मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जितने बच्चों को मिलता है आप सबसे पूछिए, और तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास जो वीडियो है बिल्कुल सही है। और अगर हमारी वीडियो गलत हुई तो हम अपने वीडियो की खुद जाँच करवा देंगे कि इसकी जाँच न्यायालय करे कि हमारी वीडियो सही है कि नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, हम सिर्फ गरीबों के लिए लड़ रहे हैं, और मुझे पता है कि एक न दिन न्याय जरूर मिलेगा। आप करते क्या? मैं फ़िलहाल यूपीएससी क्वालिफाइड 2011 बैच का कमांडेंट हूँ, असिस्टेंट कमांडेंट। और अभी फ़िलहाल मेरा डिपार्टमेंट के साथ कुछ चल रहा है इशू जो गोपनीय है, वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, और मैं अभी आईएएस की तैयारी करने वाले, बीपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों को पढ़ाता भी हूँ। तो यही सब मैं करता हूँ। मैं समस्तीपुर में भी बच्चों को पढ़ाता हूँ, दिल्ली में था वहाँ भी पढ़ाता था, तो पढ़ाता हूँ। और ये सब जैसा कि मुझे मालूम पड़ा है कि ये आपके परिवार के लोग हैं। मेरे परिवार के लोग नहीं, परिवार का मतलब कानूनी रूप से माता पिता और भाई होता है, वो मेरा परिवार का सदस्य नहीं है। हाँ, ये कहिए कि वो हमारे पट्टेदार लोग हैं। तो पट्टेदार का मतलब नहीं है, वो एक सार्वजनिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है, और अगर वो गलत कर रहा है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। मैं इस मामले में हूँ, पट्टेदार है या कोई नहीं है, वो सार्वजनिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है, तो इसलिए। कुछ लोगों ने मुझे पंचायत में बताया क्या जो आपसी विवाद है जिसको वो तूल पकड़ा। किन लोगों ने बताया? ये उसी ने बताया होगा आपको, उस सेविका ने बताया होगा, और किसी ने नहीं बताया होगा। सेविका ने बताया। कौन? नहीं, ये तो यहाँ मुद्दा नहीं है। इसके लिए वो रॉड वो सब फर्जी है, वो वीडियो सब फर्जी है, और वो पूरा आप वीडियो देख लेते तो वो हम पर ही हमला किया था पूरा, है ना। वो मामला कोर्ट में चल रहा है, और इसमें जो सच्चाई होगी वो पुलिस छानबीन कर रही है, वो सच्चाई सामने आ जाएगी कि कौन की कब क्या होगा। ये मुद्दा नहीं, ये मुद्दा सरकारी मुद्दा है, और गबन का मुद्दा है, आंगनबाड़ी केंद्र के संचालन का मुद्दा है। आप उस मुद्दे पर आइए, उससे प्रश्न पूछिए, जो मेरे पास प्रूफ है उस पर बात करते हैं। अब आइए, अब देखते हैं थोड़ा सा हम कि ये जो है क्या है। ये है पोषाहार कंजी, यानी पोषाहार कितना खरीदा गया, कब से कहाँ से खरीदा गया। इसमें आप देखिए कि 2000, हम ज़्यादा दूर नहीं, हम बस 2016 तक 14 तक जाएंगे कि यहाँ जो है ये देखिए 11/7/2018 की ये पोषाहार पंजी की क्रय है कि हम खरीदते हैं। उसमें क्या क्या खरीदा गया है? चावल, दाल, सोयाबीन, सूजी, चना, गुड़, तेल, मूंगफली, अंडा 320 पीस, स्नैक्स, नमक, मसाला, ईंधन, इतना खरीद के कुल राशि 21,000 रुपया। ठीक है, और उस पर ये चांदनी देवी, राधा देवी, सुनीता देवी, गिनी देवी का साइन है ना। तो खैर ये लोग तो साइन इन्होंने किया, लेकिन जो दुकानदार का साइन है, एक ही दुकानदार हुआ विनोद किराना एवं जनरल स्टोर। जानबूझ के वो कहाँ है उसका नाम छिपाया गया है कि वो कहाँ है। इसकी कोई स्थान तो होगा, समस्तीपुर या एड्रेस नहीं है। देखिए आप, एड्रेस नहीं है, एड्रेस आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जानबूझ के छिपाया गया है। तो उसके बाद जो है, और हर एक ही दुकानदार का साइन आपको हर तरह से, हर पेज पे आपको हर तरह से मिलेगा। आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो इससे भी आपको जानकारी मिलेगी कि ये कितना बड़ा इसमें फर्जीवाड़ा किया गया है ना। ये कितना बड़ा आपको हर साइन हर तरह से मिलेगा। कहीं कहीं पे तो साइन है, इसमें साइन ही नहीं है। अभी हम नरेंद्र जी से बात कर रहे थे, उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 134 के विषय में, और इसमें दिखाया गया है जो भी अनियमितता ही अनियमितता है। इसमें कई ऐसी बातें हमने देखा और इन्होंने मुझे दिखाया जो एक दुकान से एक ही टाइम भरा हुआ है और एक ही आदमी के हाथों से लिखा हुआ है, और वो क्या कहते हैं, बिल बनाया हुआ है, परंतु हाँ वाउचर है बना हुआ, और उसमें ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जो एक ही आदमी ने सब दिन लिखा और एक ही आदमी दुकान पर बैठते थे। जब एक ही आदमी दुकान पर बैठते थे और एक ही आदमी सामान भी दिया करता था तो दस्तखत भी एक ही जैसा होना चाहिए, परंतु दस्तखत भिन्न भिन्न है, परंतु लिखावट एक ही है। सही के लिए लड़ना टफ होता है, सज्जन लड़ रहे हैं। देखना है जो ये अपने पंचायत के लोगों को कब न्याय दिला पाते हैं।